एक टाइम था जब मैं अपने स्ट्रेट, फ्लैट, लाइफलेस बालों को मिरर में देखता था और लिटरली फ्रस्ट्रेशन होती थी। दोस्तों के कर्ली, टेक्सचर्ड बाल होते थे और वो नेचुरली स्टाइलिश लगते थे। मैं सोचता था यार ये तो जेनेटिक्स है, मेरे साथ कभी नहीं होगा। और शायद तुम भी यही सोच रहे हो अभी कि कर्ली हेयर सिर्फ उन्हें मिलती है जिन्हें गॉड ने दिया है, कि स्ट्रेट हेयर वाले हमेशा बोरिंग ही दिखेंगे, कि कुछ नहीं हो सकता। भाई, ये एक लाए है जो तुमने खुद को बता रखी है। मैं आज तुम्हें 4 ऐसी मेथड्स बताऊंगा जिसमें से कुछ एक दिन के लिए काम आती हैं, कुछ महीनों तक, लेकिन सब काम करती हैं। और इन मेथड्स को यूज करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, जो लोग तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करने लगते हैं, वो फील लिटरली एडिक्टिव होती है। तो वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि लास्ट मेथड सबसे यूनिक है और 99% लोग नहीं जानते। मेथड 1, हीट स्टाइलिंग। भाई, ये पहली मेथड है जो मैंने पर्सनली ट्राई किया था और रिजल्ट्स देख के मेरा मुंह खुला रह गया। कर्लिंग आयरन या फ्लैट आयरन से तुम लिटरली 15-20 मिनट में अपने स्ट्रेट बालों को वेव्स या टाइट कर्ल्स में कन्वर्ट कर सकते हो और लुक इतना नेचुरल आता है कि लोग सोचते हैं ये तुम्हारे नेचुरल बाल हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये मिस मत करना, हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे। बिना हीट प्रोटेक्टेंट के हीट स्टाइलिंग करना मतलब अपने बालों को स्लोली बर्बाद करना। ये मैंडेटरी है, नेगोशिएबल नहीं। पहले स्प्रे लगाओ, फिर स्टाइलिंग करो। अब इस मेथड की रियलिटी भी समझ लो। ये टेम्पररी है, मतलब एक दिन का लुक है। जैसे ही बाल गीली होंगी या तुम नहाओगे, स्ट्रेट वापस आ जाएंगी। तो ये मेथड इवेंट्स के लिए बेस्ट है, फोटोज़ के लिए बेस्ट है, स्पेशल ओकेजन्स के लिए बेस्ट है। रोज़ रोज़ करना रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि रेगुलर हीट से बाल डैमेज होते हैं ओवर टाइम। स्मार्ट यूज़ करो और ये मेथड तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। मेथड 2, पर्म। अब ये वाली मेथड के बारे में बात करते हैं जो एक्चुअली गेम चेंजर है। पर्म एक केमिकल ट्रीटमेंट है जो तुम्हारे बालों की स्ट्रक्चर परमानेंटली चेंज कर देता है। मतलब स्ट्रेट हेयर लिटरली कर्ली बन जाती है और ये मंथ्स तक रहती है। मैं जानता हूँ केमिकल सुनता है तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन भाई ये एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट है जो सैलून्स में होती है और सही तरीके से करवाने पे रिजल्ट्स एक्चुअली शॉकिंग होते हैं। जो बाल पहले फ्लैट और बोरिंग लगते थे, वही बाल सडनली टेक्सचर्ड, वॉल्यूमिनस और स्टाइलिश लगने लगते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ है जो तुम्हें पता होना चाहिए, पर्म सिर्फ एग्जिस्टिंग बालों पे काम करता है। जो नए बाल उगेंगे वो स्ट्रेट होंगे, जेनेटिक्स नहीं बदलती। तो मेंटेनेंस ज़रूर करनी पड़ती है, लीव इन कंडीशनर, मॉइस्चर मेंटेन करना, फ्रिज कंट्रोल करना। अगर तुम रिस्पॉन्सिबल हो और अपने बालों का ख्याल रख सकते हो तो पर्म सबसे पावरफुल ऑप्शन है तुम्हारे लिए। अगर नहीं किया केयर तो बाल ड्राई और मैसी दिख सकते हैं। चॉइस तुम्हारी है। सी सॉल्ट स्टाइलिंग। ये मेथड मेरे फेवरेट में से एक है, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना नेचुरल लगता है कि लिटरली कोई नहीं कहता कि तूने कुछ किया है। बीच वेव्स, वो मेसी, टेक्सचर्ड, एफर्टलेसली स्टाइलिश लुक, ये सी सॉल्ट से आता है। प्रोसेस सिंपल है भाई, बाल थोड़े डैम्प करो, बिल्कुल गीले नहीं, सिर्फ स्लाइटली डैम्प। फिर सी सॉल्ट स्प्रे लगाओ, फिर अपने हाथ से बालों को स्क्रंच करो, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हाथ से बाल स्क्वीज करो। फिर नेचुरली ड्राई होने दो, ब्लो ड्रायर मत यूज़ करो। और अगर और टेक्सचर चाहिए तो थोड़ा हेयर क्ले या टेक्सचर पाउडर फिंगर टिप्स पे लेकर बालों में लाइटली वर्क करो। रिजल्ट, एक नेचुरल, बीची, स्टाइलिश लुक जो पार्टीज के लिए, आउटिंग्स के लिए, फोटोज के लिए परफेक्ट है। ये भी टेम्पररी है, वॉश के बाद गॉन, लेकिन जो एक दिन का लुक मिलता है वो जेन्युइनली वर्थ इट है। और सी सॉल्ट स्प्रे इंडिया में इजीली अवेलेबल है, अफोर्डेबल भी। रबर बैंड कर्ल मेथड। अब ये लास्ट मेथड है और ये वही मेथड है जो 99% लोग नहीं जानते। इसका नाम है रबर बैंड कर्ल मेथड और इसमें ना हीट है ना केमिकल, प्योर नेचुरल प्रोसेस। करना क्या है, पहले बाल अच्छे से वॉश करो और कंडीशन करो, फिर स्लाइटली डैम्प रखना है, बिल्कुल ड्राई नहीं। अब बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करो, फिर हर सेक्शन को टाइटली ट्विस्ट करो और ट्विस्ट करते करते एक मिनी बन बना लो। उस बन को रबर बैंड से सिक्योर कर दो। पूरे बालों के साथ यही करो और फिर रात भर ऐसे ही रहने दो, नींद आ जाओ। सुबह उठ के रबर बैंड्स खोलो और मिरर में देखो। भाई, पहली बार जब मैंने ये किया, सीरियसली मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। नेचुरल कर्ल्स थे बालों में, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी हीट के। अब ये टेम्परेरी है, वॉश के बाद गॉन, और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो डेली प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन ये मेथड एक और काम का है। अगर तुम पर्म करवाने का सोच रहे हो और पहले देखना चाहते हो कि कर्ल्स तुम्हारे फेस पे सूट करते हैं या नहीं, तो पहले ये मेथड ट्राई करो। परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड है। भाई, स्ट्रेट हेयर लिमिटेशन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तुम्हारे पास अब 4 ऑप्शंस हैं। हीट स्टाइलिंग अगर एक दिन का क्विक लुक चाहिए, सी सॉल्ट अगर नेचुरल बीची वाइब चाहिए, रबर बैंड मेथड अगर बिना कुछ लगाए टेस्ट करना है, और पर्म अगर सीरियसली मंथ्स तक कर्ली रहना है।
चूज़ करो अपने ओकेजन के हिसाब से, अपने कमिटमेंट लेवल के हिसाब से, अपने मेंटेनेंस एबिलिटी के हिसाब से। लेकिन ये मत सोचो कि ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल है। अपीयरेंस अपग्रेड होती है तो कॉन्फिडेंस अपग्रेड होता है, और जब कॉन्फिडेंस अपग्रेड होता है दुनिया तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइकोलॉजी कह रही है। और भाई, अब जब कर्ली हेयर आ गई हैं तो उन्हें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग भी रखना होगा ना। इसलिए मेरी हेयर केयर रूटीन वाली वीडियो ज़रूर देखो, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि बालों को नेचुरली स्ट्रॉन्ग, शाइनी और हेल्दी कैसे रखते हैं। वो वीडियो इस जर्नी का नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारे लिए। लिंक प्रोफाइल में है। तब तक अपना ख्याल रखो भाई।